बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वेयर हाउस स्टॉक कंट्रोल का डेटा मेंटेन करेंगे। उसमें क्या चीज़ है, कितने की परचेज़ हुई है और सोल्ड क्वांटिटी क्या रही उसकी पर ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट क्या है। और उसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि इन्वेंट्री जब लो हो यानी स्टॉक तो अलर्ट हमारे पास आए या फिर एक तरह से रिमाइंड हो जाए कि हमें रीऑर्डर करना है प्रोडक्ट को। और प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट में। तो ये सब किस तरह से होगा आज की इस क्लास के अंदर मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ डाटा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है कुछ कॉलम के अंदर। ये फाइल आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। यूनिट प्राइस, स्टॉक, टोटल, उसके बाद कॉलम सोल्ड है। नेक्स्ट सेल प्राइस, सेल अमाउंट, प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट पर कितना आ रहा है हमारा। फिर उसके बाद स्टॉक लेफ्ट अवेलेबल कितना है और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा स्टेटस। जो कॉलम ब्लैंक है इसमें सब में फॉर्मूला लगेगा और बाकी डेटा मैंने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि टाइम हमारा ज़्यादा ना लगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लगाएंगे टोटल में। ये यूनिट प्राइस है और स्टॉक में 50 है ये। तो सबसे पहले टोटल कॉलम में आ जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई स्टॉक फर्स्ट सेल। दोनों कॉलम की जो फर्स्ट वैल्यू है ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इसका सेल एड्रेस मेरे पास B2 है, मल्टीप्लाई कर दिया C2। एंटर। सेल पे आ जाएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर देंगे। अब सोल्ड टोटल 9 हुई है, 15 हुई है, 20 हुई है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल ये वैल्यू लिखी हुई है सोल्ड की। और सेल प्राइस अब 3500 की परचेज प्राइस थी और सेल प्राइस 3600 है। तो यहाँ पर सेल अमाउंट देखना है हमें। सेल अमाउंट में आ जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर इक्वल सेल प्राइस मल्टीप्लाई कर देंगे सोल्ड। एंटर। अगेन इसी सेल पे आएंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी ड्रैग कर देंगे। अलाइन सेंटर करना है, यहाँ से सिलेक्ट सेंटर। उसके बाद ईच प्रोडक्ट पे क्या प्रॉफिट आ रहा है इसके लिए फर्स्ट सेल में आ जाएंगे इक्वल और सेल प्राइस क्लिक माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद ये फर्स्ट यूनिट प्राइस सेल, सेल प्राइस को माइनस कर दिया यूनिट प्राइस से। एंटर। तो इस प्रोडक्ट में हमें 100 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है ईच प्रोडक्ट पे। अब वो आपने सोल्ड जितनी कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर हमारे पास अमाउंट आना चाहिए कि कितना अमाउंट जो होगा वो हमारे पास है प्रॉफिट अमाउंट। सेल अमाउंट तो डायरेक्ट ही आ रहा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में हमें देखने कितना हमारा प्रॉफिट हुआ है। तो अभी हमने प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट का देख लिया। यहाँ पे इसको भी ड्रैग कर देंगे, सेल के लास्ट में आ जाएंगे और अलाइन सेंटर। अब स्टॉक लेफ्ट के लिए इक्वल टोटल स्टॉक जो था हमारा इस सेल पे क्लिक फर्स्ट और माइनस का साइन, माइनस के साइन के बाद सिलेक्ट करेंगे सोल्ड आइटम यानी जितने सोल्ड हुए हैं इस प्रोडक्ट को हमने सोल्ड कर दिया। एंटर करेंगे तो टोटल स्टॉक जो है वो हमारे पास 41 है। इसी सेल पे आ जाएंगे और इसको भी ड्रैग कर देंगे। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस कॉलम में आ जाएंगे फर्स्ट सेल के अंदर और इक्वल प्रॉफिट ईच प्रोडक्ट सेल मल्टीप्लाई सोल्ड। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो अमाउंट आ जाएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर हम यहाँ पर सेल प्राइस चेंज कर दें यानी यहाँ पर 3500 परचेज प्राइस थी तो यहाँ पर हमारे पास जो ईच प्रॉफिट है प्रोडक्ट का वो 100 रुपीज़ है क्योंकि सेल 3600 है।
अगर मैं यहाँ 3400 कर दूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगी वैल्यू, तो जो माइनस में आ जाएगी उसका फॉर्मेट आप रेड कर सकते हैं, और रेड मतलब फिर लॉस में चली जाएगी वो वैल्यू। अभी फ़िलहाल एंटर करके चेक करते हैं। टोटल 9 सोल्ड करी है, प्रॉफिट इस प्रोडक्ट 100 रुपीज़ था, एंटर 900 प्रॉफिट आ गया। सेल पे आ जाएंगे, दोबारा सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको भी ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर जो हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा कि टोटल कितनी सेल हुई। ईच प्रोडक्ट का प्रॉफिट ये था, तो टोटल जितनी सेल करी है उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट अमाउंट ये आ रहा है। तो ठीक है जी, यहाँ तक तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर माइनस की बात करें, जैसे यहाँ पर 3500 की परचेज़ की, लेकिन सेल में हमारे पास ये हमने, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, अगर हमने सेल कर दी इसको 3450, तो यहाँ पर 50 अमाउंट देखें माइनस में चला गया। और इस फॉर्मेट को मुझे रेड से हाईलाइट करना है, एक्सेल नंबर फॉर्मेट में ऑप्शन होता है, तो इसको इस तरह दिखाने के लिए कहाँ लॉस हुआ है हमारे पास, ये जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से आ जाएंगे आप नंबर सेक्शन होम मेन्यू में, और यहाँ से सबसे लास्ट में चले जाए मोर नंबर फॉर्मेट, और यहाँ नंबर के टैब में आ जाएंगे। इसमें यहाँ पे जो रेड कलर की शो हो रही है वैल्यू, ये आपकी नेगेटिव वैल्यू है। तो सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये रेड में हाईलाइट हो जाएंगी, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास लॉस हुआ है इसका। और नॉर्मल रखना है तो दोबारा यहाँ से जाएंगे, और जर्नल बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं तमाम एक्सेल में सेल वो जर्नल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन 36 कर रहा हूँ। तो यहाँ तक ये हो गया, और इसका भी मैंने समझा दिया। अगर कोई लॉस में जा रही है वैल्यू तो उसका फॉर्मेट किस तरह से आप चेंज करेंगे। अब स्टेटस देखने के लिए, अब स्टेटस में इस तरह से फार्मूला लगाना है कि अगर यहाँ स्टॉक लेफ्ट जो है वो लेस देन 20 पे आ जाता है, यानी लेस देन 20 है, तो यहाँ हमारे पास रीऑर्डर लिखा हुआ प्रिंट हो सेल में, और अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर स्टॉक इन या ओके इस तरह का स्टेटस में लिखा हुआ आ जाए सेल के अंदर। तो आप, मैं रीऑर्डर दे रहा हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू और फॉल्स कंडीशन। इफ़ फर्स्ट सेल में लगा देंगे इक्वल ब्रैकेट ओपन स्टॉक लेफ्ट लेस देन 20। अब जो लेस देन 20 में लिख रहा हूँ, आपको मिनिमम जो चेक करनी है वैल्यू कि इस वैल्यू से कम हो, वो वैल्यू आप यहाँ लेस देन साइन के बाद लगाएंगे। और लेस देन साइन के लिए हम कॉमा बटन प्रेस करते हैं, नॉर्मल जो एम के साथ दिया हुआ है कीबोर्ड में, लेस देन आ जाएगा, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। उसके बाद जो वैल्यू मिनिमम आपको चेक करनी है वो वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ़ ट्रू, तो यहाँ स्टेटस में हमारे पास आ जाए री ऑर्डर। और अलर्ट भी दे सकते हैं, स्टॉक रिमाइंडर का भी मैसेज दे सकते हैं, वो आप ट्रू कंडीशन के अंदर टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा स्टॉक इन अदर में, यानी अगर हमारे पास 20 से ज़्यादा है स्टॉक तो फिर अदर में हमारे पास स्टॉक इन का मैसेज लिखा हुआ प्रिंट हो, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर और ड्रैग कर देंगे इसको। देखें अब यहाँ ये लेस देन 20 है स्टॉक लेफ्ट में हमारे पास, तो यहाँ रीऑर्डर लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ तो आ गया, अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, पूरा हमारा लिस्ट बनी हुई, तो उसमें ये देखना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ स्टॉक हमें नीड है और कहाँ पर है हमारे पास अवेलेबल, हर इसमें चेक करना पड़ेगा हमें। तो इसका तरीका है कि आप हाईलाइट कर लें, कंडीशन फॉर्मेटिंग पूरा कॉलम सिलेक्ट, होम मेन्यू में दिया हुआ है हाईलाइट, कंडीशन फॉर्मेटिंग में यहाँ दिया हुआ है इक्वल टू में आ जाएंगे। यहाँ पर रीऑर्डर के अंदर मुझे रेड कलर से हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे इसका कलर फॉर्मेट, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ होगा फार्मूले में वो आप इधर लिखेंगे, और उसके बाद जो उसको कलर से हाईलाइट करना है, इसका ड्रॉप डाउन बना हुआ है, यहाँ से आ जाएंगे, अपना कोई कलर आप देना चाह रहे हैं रीऑर्डर वाले टेक्स्ट में, तो फिर कस्टम फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है फिल, मैं चाह रहा हूँ रेड सिलेक्ट किया, और डार्क रेड करना है तो अपने आप जो है वो कलर मोर में चले जाएं, मोर कलर में जाएंगे, तो कस्टम से आप जाके यहाँ से जो भी आपको कलर जैसा रखना है यहाँ से सिलेक्ट करें, ओके करें। अब देखें टैक्स हमारा अभी
ब्लैक इसलिए शो नहीं हो रहा। तो यहाँ टेक्स्ट कलर भी जाके चेंज कर सकते हैं। अगेन कस्टम फॉर्मेट, यहाँ दिया हुआ है फॉन्ट बोल्ड, और यहाँ से टेक्स्ट कलर हो जाए वाइट। अगर आप फिल में, कि अभी जो मैंने सेटिंग करी थी इससे पहले फिल टैब में गया था, तो यहाँ अगर आप बैकग्राउंड हाईलाइट डार्क कर रहे हैं तो फॉन्ट कलर लाइट कर लें, ताकि उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ हमारे पास पता चल जाए। देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और सेम इसी तरह स्टॉक इन के लिए जो कलर है इक्वल टू, और इसके लिए जो कलर है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ बने बनाए यहाँ मिल जाएंगे, ग्रीन, येलो, या फिर अपना अगर आपको वही कस्टम जो अभी मैंने बताया उस हिसाब से खुद कस्टम फॉर्मेट से बनाना है तो फिर यहाँ से जाके आप कस्टम फॉर्मेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये वाला कर रहा हूँ ग्रीन। इसको ओके कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसी ही क्वांटिटी हमारी, अगर मैं सोल्ड आइटम को यहाँ से ज़्यादा कर दूँ, मिसाल के तौर पर 32 सेल हो गए हमारे, 18 पे आ गया स्टॉक हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल रहा है यहाँ पे, और रीऑर्डर। इस तरह से ये ऑटोमेटिक आपको हाईलाइट करके बताएगा। वैसे तो इसमें मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो क्लियर करने की कोशिश की है। कुछ रह गया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये फ़ाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें इस फाइल की। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई है तो वो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। एक और तरीका कि इन्वेंट्री अगर हाईलाइट कर रहा है, इसके अलावा लो अगर जा रहा है स्टॉक हमारा, स्टॉक लेवल, तो इसके लिए फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल यहाँ से जाएंगे, होम मेन्यू में फ़िल्टर ऑप्शन, फ़िल्टर में आ जाएं, और यहाँ पे हमारे पास फ़िल्टर का जो ये ऑप्शन है इसमें जाकर जो चेक करना है आपको कि स्टॉक जो हमें रीऑर्डर करनी है सिर्फ वो स्क्रीन पे आए डेटा, तो यहाँ से अनचेक, चेक लगाएं, ओके करें। तो इस तरह भी आप चेक कर सकते हैं। मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके बता दिया, और फ़िल्टर से अगर आप चाह रहे हैं देखना तो इस तरह से फ़िल्टर लगा के भी आप निकाल सकते हैं। अनवांटेड डेटा हाइड हो जाएगा जो अनचेक किया हुआ है आपने, और जो आपको डेटा देखना है सिर्फ वो डेटा स्क्रीन पे आ जाएगा इस ऑप्शन से। वापस चाहिए दोबारा चेक लगा दें, इसी ऑप्शन पे क्लिक करें, ओके करें, दोबारा से आपका ऑल डेटा आ जाएगा। फ़िल्टर क्लियर करना है तो यहाँ से जाके फ़िल्टर क्लियर कर लें। कलर फॉर्मेटिंग में हर दफ़ा बताता हूँ, जब काम आपका कंप्लीट हो जाए, शीट आपकी तैयार है, तो उसके बाद फिर उसमें फॉर्मेटिंग, कलर स्टाइल वगैरह लाजमी दिया करें। हेडिंग्स कलर करनी है अपनी, यहाँ से बोल्ड, तो हेडिंग कलर होगी। हेडिंग कलर करने के बाद मेन टाइटल देना है, तो मार्जिन सेंटर यहाँ से रॉ इंसर्ट कर लें, और इधर से मार्जिन सेंटर। तो यहाँ हेडिंग आप दे सकते हैं स्टॉक कंट्रोल, या फिर लो इन्वेंट्री अलर्ट, सिलेक्ट, हाईलाइट, बोल्ड। इसका राइटिंग स्टाइल नॉर्मल रखना है, यहाँ से कलर, उसके अलावा यहाँ से बैकग्राउंड कलर, फिल। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए मिल जाएगी। प्रैक्टिस करें। अगर कोई बात क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। फर्स्ट जो वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।